ये सरकार अब जाने वाली है। अब इस सरकार को कोई रोक नहीं सकता। पहले चरण में, दूसरे चरण में इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। ठंडे हो गए थोड़े बहुत के नहीं हो गए बीजेपी वाले। और जैसे जैसे वोट पड़ता जा रहा है इनके नेता सुन्न होते चले जा रहे हैं। सुन्न इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि जनता क्या चाहती है। और आते आते देख लेना, जिस समय उन्नाव की जनता वोट डालेगी, उन्नाव से ये लोग शून्य हो जाएंगे। और मैंने पिछली बार भी कहा, भी सभा में आया था मैं, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा पूर्वांचल में, तो आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचते नजर आएंगे, कोई मिलने वाला नहीं है। क्योंकि इन्होंने जनता को धोखा दिया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा कि गरीब हमारा हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, और सत्ता में आए इन्होंने हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते थे वो हवाई अड्डे बेच दिए, पानी के जहाज बेच दिए, बंदरगाह बेच दिया, रेलवे की रेलगाड़ियां बेच दी, और आप पता कर लेना रेलवे स्टेशन भी बिकने लगे हैं। ये सब चीजें बेच रहे हैं। और अगर सब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ नौकरी और रोजगार कहां पर आएगा, कहां से मिलेगा? ये भी खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के, ये भी खिलाफ है, सोच लो आप। और ये अभी कुछ दिन पहले डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, घर घर जाके प्रचार कर रहे थे। और इनके बड़े नेता हैं वो थूक लगा करके पर्चा बांट रहे थे। और जैसे ही इन्होंने जनता का आक्रोश देखा है, अब ये डोर टू डोर नहीं प्रचार कर पा रहे हैं, अब ये दूर दूर से प्रचार कर रहे हैं। अब नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो सिलेंडर दिए थे, बताओ सिलेंडर की कीमत कहां पहुंच गई है। और किसी को लैपटॉप भी नहीं मिला होगा। और ये इसलिए नहीं मिला है आपको, इसलिए नहीं मिला आपको क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद नहीं चला पाते कुछ भी। ये इतने बड़े झूठे हैं कि इन्होंने जब तस्वीर लगाई आज के जमाने के हिसाब से, एक तस्वीर लगा दी इन्होंने फेसबुक पर, जिसमें खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। और बाद में पकड़े गए कि ये झूठी पिक्चर है। बताओ पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? इन्हें अपनी भीड़ की भी झूठी तस्वीर लगानी पड़ रही है। तब पता लगा कि बाबा मुख्यमंत्री को ये मोबाइल भी चलाना नहीं आता, स्मार्टफोन भी चलाना नहीं आता। इसलिए इस ऐसी सरकार को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? और इनके भाषण सुने आपने, बीजेपी के भाषण? चुनाव हो रहा उन्नाव में बात कर रहे आतंकवाद की। अरे यहां पे किसानों को खाद चाहिए, नौजवानों को नौकरी चाहिए, और अगर हमारी फसल तैयार हो जाए तो सरकार हमें अच्छी खरीद ले फसल को, ये चाहिए। और बीजेपी के लोग बताओ आतंकवाद। इसलिए बताओ इन झूठे लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? अभी मैं अखबार का आज विज्ञापन देख रहा था, ये तो योजनाओं में भी नकल कर लेते हैं। ये बीजेपी के लोग योजनाओं में भी नकल कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा विज्ञापन, कह रहे 1500 रुपए हम पेंशन देंगे। ये तो पेंशन समाजवादियों ने तय की थी। अगर आपको देनी थी तो 5 साल क्यों नहीं दी आपने? जैसे ही समाजवादियों ने तय किया कि 1500 पेंशन देंगे अपनी माताओं बहनों को, और सबकी पेंशन 1500 करने का काम करेंगे, तब से इन्होंने भी कहा 1500 पेंशन देंगे। आखिरकार क्या करते रहे इतने दिन? और फिर कहते हैं कि बिजली का कहां से बिजली फ्री दे देंगे। हमारे बाबा मुख्यमंत्री पिछले कई महीनों से बिजली के कारखाने का नाम रट रहे थे, आज तक नहीं रट पाए। और जब से 300 यूनिट बिजली का वादा किया है, तब से बीजेपी के लोगों की बिजली गुल हो गई है और उनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जितनी भी बिजली आज मिल भी रही है, ये समाजवादियों की सरकार में बने हुए कारखाने वही बिजली दे रहे हैं। बाबा जी ने एक भी कारखाना बिजली का नहीं लगाया। आप चेक कर लो, सबके पास इंटरनेट है, गूगल है, मोबाइल है।
आप पता कर लो, सब पढ़े लिखे हैं, जागरूक लोग हैं। आज के समय पर कोई किसी को धोखा नहीं दे सकता है। अगर किसी ने कुछ कहा, तुरंत हमारा नौजवान मोबाइल पे टाइप करता है और देख लेता है कि सच क्या है।